अयोध्या का राजा दशरथ विवाह होने के कई साल बाद भी पुत्र के ना होना देख बहुत दुखी होते थे। कोई उत्तराधिकारी ना होने की चिंता बहुत थी। वशिष्ठ मुनि दशरथ राजा को ऐसे देख उनकी चिंता का कारण जानते हैं। हे राजा, महायज्ञ का आयोजन कीजिए, अब भगवान ही आपकी चिंता दूर कर देंगे। यह कहकर अगले दिन दशरथ राजा और वशिष्ठ मुनि दोनों मिलकर महायज्ञ का आरंभ करते हैं। यज्ञ के दौरान एक शक्तिशाली आदमी प्रसाद लेकर यज्ञ की आग से बाहर आता है। इस प्रसाद को अपने 3 बीवियों में बांट दो। यह कहकर प्रसाद को दशरथ राजा के हाथ में दे देता है। कुछ ही दिनों में कौशल्या को राम, कुछ और दिन बाद सुमित्रा को लक्ष्मण और कुछ और दिन के बाद कैकेयी को भरत और शत्रुघ्न जन्म लेते हैं। कुछ ही सालों में विद्या अभ्यास करने के लिए दशरथ राजा उनके पुत्रों को वशिष्ठ मुनि के आश्रम भेजते हैं। उनके विद्या अभ्यास के दौरान एक संकट आता है। एक महायज्ञ को एक दानव रोकने की बहुत कोशिश कर रहा था। यह देखकर श्री राम को क्रोध आया। श्री राम और दानव के बीच युद्ध हुआ। श्री राम ने अपनी ताकत और बुद्धि से उस दानव को खत्म कर देते हैं और यज्ञ के बीच कोई आपत्ति नहीं आने देते। वशिष्ठ मुनि श्री राम की शक्ति को देखकर उनकी कद्र करते हैं। दूसरी तरफ जनक महाराज सीता स्वयंवर का आयोजन करते हैं। सारे राज्यों में ढिंडोरा पिटवाते हैं। ये जानकर वशिष्ठ मुनि श्री राम के जन्मदिन के शुभ दिन पर राम लक्ष्मण को सीता स्वयंवर में ले जाते हैं। अत्यंत सुंदर सीता के लिए दूर दूर से राजा हाजिर रहते हैं। तभी राजा जनक कहते हैं, जो भी इस शिव धनुष को तोड़ेगा वो सीता से विवाह करेगा। सभी राजा शिव धनुष को तोड़ने के लिए अपनी ताकत लगाते हैं और उसका दिखावा करते हैं, लेकिन सारी कोशिश नाकाम हो जाती है। तभी श्री राम वहां आते हैं। वशिष्ठ मुनि राजा जनक से कहते हैं, ये अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र श्री राम ही शिव धनुष को तोड़ेंगे। राजा जनक ने कहा, अगर ये शिव धनुष श्री राम ने तोड़ा तो सीता का विवाह श्री राम से होगा। राम शिव धनुष के पास जाकर शिव धनुष को उठाया और शिव धनुष को 2 टुकड़ों में तोड़ देते हैं। तभी राजा जनक सभी राजाओं के सामने राम और सीता का विवाह करवाते हैं। उसके बाद तीनों अयोध्या वापस लौट जाते हैं।